कितना भी ट्राई कर लो, अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट के इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो इंटरव्यू कभी क्लियर नहीं हो सकती। और इस टॉपिक का नाम है ES6। आज है अपना डे 20 ऑफ जावास्क्रिप्ट फॉर एवरीवन और आज हम बात करेंगे प्रोमिसेस की। अब हम समझते हैं प्रोमिसेस को। प्रोमिस बेसिकली क्या होता है? प्रोमिस एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है। प्रोमिसेस के पहले क्या था? कॉलबैक था। मैं तुम्हें कॉलबैक का एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक कॉलबैक है, सेट टाइम। हमारे पास एक सेट टाइम ऑफ नाम का एक फंक्शन है। उसके अंदर फंक्शन जो है वो 2000 मिली सेकंड मतलब 2 सेकंड तक वेट करेगा। उसके बाद इस कॉलबैक फंक्शन को कॉल करेगा। कॉलबैक फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। ये प्रिंट होगा 2 सेकंड के बाद। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? फेचिंग डेटा। क्यों? क्योंकि ये चीज 2 सेकंड के बाद ही रन होगी। ये था कॉलबैक का तरीका। इसमें दिक्कत ये है कि बहुत सारे कॉलबैक अगर आ जाएंगे तो एक कॉलबैक हेल बन जाएगा। ये एक एंटी पैटर्न है जिसको हम अवॉइड करते हैं प्रोमिसेस को यूज करके। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि प्रोमिसेस होती क्या है। हमने यहाँ पे फेच डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया, फिर हमने यहाँ पे प्रॉमिस नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके अंदर हम 2 चीजें पास करते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ये दोनों फंक्शन होते हैं। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करेंगे? सेट टाइम आउट नाम का सेम फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे कि अगर सक्सेस ट्रू है, मतलब इस केस में रिजॉल्व वाला कंडीशन ट्रू चलेगा और ये रिजॉल्व फंक्शन कॉल होगा जिसमें ये डेटा क्या पास हो रहा है? डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। और ये प्रिंट हो जाएगा आगे जाके और ये डेटा पहुंच गया फेच डेटा के अंदर। अब जब तुम प्रॉमिस को रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा कि तुम्हें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी। अब हमने क्या किया? यहाँ पे फेच डेटा को रिजॉल्व किया। फेच डेटा को रिजॉल्व किया तो हमें यहाँ पे डॉट देन के अंदर हमें वैल्यू मिलती है और ये रिस्पांस में हमें क्या मिलेगा? सक्सेस वाला जो रिस्पांस है, डेटा फेच्ड सक्सेसफुली, हमको मिल जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे ये फॉल्स होता तो क्या होता? उस केस में हमें यहाँ पे डॉट कैच वाले केस में हमें वैल्यू मिलती। और इस तरीके से हम प्रॉमिस को बहुत आसानी से डॉट देन या डॉट कैच के थ्रू एरर या सक्सेसफुल केस को रजिस्टर कर सकते हैं। और इस तरीके से हम डॉट देन या कैच का यूज करके किसी भी प्रॉमिस को रिजॉल्व या रिजेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कॉलबैक हेल्प बनाने की भी जरूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ा रीजन था कॉलबैक की बजाय प्रॉमिसेस यूज करने का। और प्रॉमिसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमसे किसी भी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और ये था अपना ES6 का फीचर। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले फीचर के बारे में। थैंक यू।